कि बिहार के महामहिम राज्यपाल का क्या नाम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी बताने की स्थिति में नहीं है। सद्भाव बना रहे देश, अब सारी सोचकर आज हमने कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण किया है। हम मिलजुल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को, राहुल गांधी जी की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या नीतीश बाबू को उस स्थिति में वापस ला देंगे? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अगर बात की जाए तमाम राजनीतिक दलों की, तो उसमें लोगों का टूटना और मिलना लगा रहता है। ऐसे में जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह ने अब कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस का दामन थामते ही वो जेडीयू के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाते नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जेडीयू को बर्बाद कौन कर रहा है। बड़े खुलासे कर रहे हैं विनोद कुमार सिंह, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी, देश के जाने माने नेता, परम आदरणीय श्री कृष्णा रावड़ू जी और बिहार कांग्रेस के कदावर नेता और बिहार कांग्रेस के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राजेश राम जी, हमारे अभिभावक, बड़े भाई और विधान परिषद में नेता आदरणीय श्री मदन मोहन झा जी, हमारे बड़े भाई। और जब मैं छात्र जीवन में मिथिला यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, तो उस समय में कांग्रेस में लाने वाले, एनएसयूआई में जोड़ने वाले हमारे परम आदरणीय श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव राठौर जी, राजेश राठौर जी एवं मंचासीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रतिभा सिंह जी और बहुत प्रमुख साथियों को मैं अभी नहीं जान रहा हूँ। तो हम लोग तो शुरुआत, राजनीति की शुरुआत किए थे कांग्रेस और एनएसयूआई से। उस समय में प्रेमचंद मिश्रा जी बिहार के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में हम लोग राजनीति करते थे, अच्छा लगता था। हमारे दादाजी भी कांग्रेसी, पिताजी आजीवन कांग्रेसी रहे। मैं बीच में भटक गया था, इधर उधर मैं चला गया, समता पार्टी में चला गया, जनता दल यूनाइटेड में गया और जहां भी था मजबूती के साथ मैं काम कर रहा था। यहाँ सारे प्रेस के मित्रों को मालूम होगा कि हम पार्टी में जिस दल में थे उसमें किस मजबूती के साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड का है, जनता दल के यूनाइटेड के नेता की जो स्थिति हो गई है और जिस ढंग से वहां कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, गिने चुने नेता ही पार्टी को चला रहे हैं, आप सबों को मालूम होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं उससे आहत होकर और मुझे लगा कि मुझे अपने पुरानी पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो विचारधारा है, आदरणीय बिहार प्रभारी जी का जो विचारधारा है और जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसके साथ चलने की जरूरत है। आप सबों को पता होगा कि बिहार में अब नीतीश बाबू का शासन नहीं चल रहा है, बिहार में अब शासन चल रहा है आरएसएस का। अब मंत्रिमंडल में भी आरएसएस का कोटा, बोर्ड निगम में भी आरएसएस का कोटा, अब नागपुर से सरकार संचालित हो रहा है और जो जदयू के 4-5 ऐसे नेता हैं वो सब जाकर आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। मैं मीडिया के साथियों से जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का यह स्थिति किसने किया, ऐसा स्थिति क्यों हुआ। मैं पार्टी के अंदर काम करता था, मुझे जानकारी है। आज आप सबों से मैं कहना क्या चाहूंगा, आप सबों को पता होगा
कि आप मीडिया के साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ ले कि बिहार के महामहिम राज्यपाल का क्या नाम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी बताने की स्थिति में नहीं है। अपने कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम का तो छोड़ दीजिए, किसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। और बिहार का जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का, आप लोग से पटना सहित संपूर्ण बिहार में अखबार खोलिए, टेलीविजन देखिए, सोशल मीडिया देखिए। अखबार और टेलीविजन तो कम, बहुत चीज को तो बचाने का भी काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया देखिए तो प्रत्येक दिन ऐसा बिहार का कोई जिला नहीं है जहां हत्या नहीं हो रहा है। मैं आप मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि नीतीश बाबू जिस स्थिति में थे, जिस स्थिति में सरकार चला रहे थे, जो 4-5 लोग वहां बैठे हुए हैं, क्या नीतीश बाबू को उस स्थिति में वापस ला देंगे? मैं आप सबों के माध्यम से उन 4-5 नेताओं को कहना चाहता हूं कि बिहार के जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, उनको उस स्थिति में नीतीश बाबू को लौटा दो। लेकिन वो लोग नहीं लौटा सकते हैं। 4-5 लोग, कुछ रिटायर्ड अधिकारी मिलकर सरकार चला नहीं रहे हैं, सरकार को लूटने का काम कर रहा है। मैं भी गांव घर से आता हूं, कोसी के दियर में मेरा घर है, कोसी के दियर में मैं पैदा लिया हूं। आज भी मैं ब्लॉक में पैरवी करता हूं, सिफारिश करता हूं, सत्ताधारी दल का मैं विधायक था। किसी का काम बिना रिश्वत लेते हुए नहीं होता है। कोई एमएलए मंत्री को, कोई पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी तो दूर के बाद बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी नहीं सुनता है। तो इस सारी स्थिति देखकर, और हम लोग तो हमेशा चाहे हैं कि बिहार में अमन चैन कायम रहे, सद्भाव बना रहे। ये सब सारी सोचकर आज हमने कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण किया है। मैं हृदय से कांग्रेस परिवार का आभार प्रकट करता हूं, और मैं अपने नेता बिहार के प्रभारी जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनका बहुत कीमती समय रहता है, और इतना कीमती समय में भी हमको पार्टी में सदस्यता दिलाने के लिए आज पटना पहुंचे। मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश राम जी का, जिन्होंने आज विधानसभा का सत्र चल रहा था, और मैंने कल इन्होंने पूछा कि कल ही ज्वाइन करना है, किसको आगे बढ़ावे, अभी सत्र चल रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ। बिहार में नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिहार भी जानते हैं। बिहार में सरकार दिल्ली से बीजेपी चला रही है, और बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार जी का भी सम्मान नहीं कर रही है, तो बाकी जेडीयू में कौन सा नेता का सम्मान और कौन सा कार्यकर्ता का सम्मान बचता है? जीवेश मिश्रा अभी भी मंत्रिमंडल में कैसा है? अगर नीतीश कुमार की चल रही होती तो बहुत पहले जीवेश कुमार को मंत्रिमंडल से हटा के फेंक देते, उन पे कार्रवाई हो जाती। इससे साफ पता चलता है कि बिहार में बीजेपी का राज चल रहा है, और बीजेपी का राज जब से चल रहा है, गुंडा राज आ गया है। बीजेपी ने बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो जब नीतीश बाबू की ही सम्मान नहीं है, तो बाकी किसका सम्मान की बात कर रहे हैं? अभी सत्ता जिनके हाथ में है, वह सत्ता गुंडों के हाथ में चली गई, और यहां गुंडा राज का कायम है। और उस गुंडे राज से ऊब करके कई लोग कांग्रेस पार्टी के दामन थाम रहे हैं, इनके आस्था में विश्वास रख रहे हैं, जिसमें ये विनोद बाबू भी शामिल है। जब इनसे हमारी बात हुई तो मैंने इनसे प्रश्न किया
कि आप तो इसी परिवार के सदस्य रहे हैं, आप आना चाहते हैं, स्वागत है। और इन्होंने कहा कि हम नेता राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय के जो उनकी लड़ाइयां हैं उसमें हम अपना भूमिका निभाना चाहते हैं। तो माननीय प्रभारी जी और हमने ये निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत पार्टी को है। हम मिलजुल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को, राहुल गांधी जी की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बातें अभी कह देना चाहते हैं कि अभी बिहार विधानसभा चल रही है और बिहार विधानसभा में जब विधानसभा के अध्यक्ष के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, उस सर्वदलीय बैठक में सभी दल के लोग फ्लोर मैनेजमेंट पर बैठक हो रही थी। हमने दो विषय पर अपनी पार्टी का स्टैंड रखा। पहला कि जिस बिहार में गुंडा राज है उस पर सरकार से हम वक्तव्य चाहते हैं। सरकार सदन के अंदर हमारी कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार गुंडा राज पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, बलात्कार की घटना पर जो है सरकार अपना वक्तव्य दे। सरकार ने मना कर दिया और जब सरकार ने मना किया तो उसी चिरपरिचित अंदाज में जो बिहार के एक पुलिस पदाधिकारी ने सारा आपराधिक घटनाओं को किसान के माथे, युवाओं के माथे मढ़ दिया। उसी तरह सरकार के बैठे मंत्री जो ये काम हम लोगों ने जो मैनेजमेंट किया, चिर परिचित अंदाज में वही बातें कही कि इस मौसम में आप सारे आंकड़े उठा करके देख लो, विश्व में भी देख लो कि इस मौसम में आपराधिक घटनाएं घटती है। इसलिए सदन के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैंने एसआईआर पर मैंने मांग किया कि कल आप गुंडा राज पर करवा लो और परसों आप जो है एसआईआर पर जो गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, उनकी वोट देने से वंचित की जा रही है। हम विपक्ष के लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चूंकि सदन में मैं सचेतक भी हूं, मेरा ये अधिकार है कि सरकार से मांग करे कि जो वोटरों को नाम वोट देने से हट जाएंगे, उनके लिए बिहार सरकार, जदयू और भाजपा की सरकार क्या सोचती है, सरकार सदन में अपना स्पष्टीकरण दे। इससे भी ये कह करके मना कर दिया गया कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है
और ये केंद्र सरकार की मामला है, तो इसको सदन में चर्चा में नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ ये न्यायालय में भी मामला है। तो सरकार का मनसा स्पष्ट है, गुंडा राज पर इनकी स्पष्ट मंशा है कि गुंडा राज कायम रहे और वोटरों के प्रति उनकी कोई जिज्ञासा नहीं है कि उनकी वोट देने का अधिकार से वंचित हो जाए तो हो जाए। सरकार इस पर भी संजीदगी से अपना सहमति देना नहीं चाहती। तो सुना आपने विनोद कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे थे। कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा राजेश राम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और कृष्णा लवरू बिहार के कांग्रेस के प्रभारी क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।